नमस्ते। चलिए आज चलते हैं राजस्थान की रंगीन और लयबद्ध दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हर ताल, हर घुमाव एक कहानी कहता है। हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मशहूर लोक नृत्यों की। तो आइए इस सफर में खो जाते हैं। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये हकीकत है। देखिए, राजस्थान के नृत्य सिर्फ नाच गाना या मनोरंजन नहीं है। नहीं नहीं, ये तो इस धरती के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और लोगों की आत्मा की जीती जागती तस्वीरें हैं। तो चलिए इस संगीतमय इतिहास के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। तो हमारी पहली मंजिल जाहिर है घूमर, वो नृत्य जो अब राजस्थान की पहचान बन चुका है। और ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो यहाँ की शाही शान और संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसने सच में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। घूमर को ऐसे ही तो राजस्थान का राज्य नृत्य का दर्जा नहीं मिला है। इसका असली जादू वो तो इसके नाम में ही है, घूमर यानी घूमता घाघरा। जरा सोचकर देखिए, जब महिलाएं एक साथ गोल घेरे में घूमती हैं तो उनके वो रंग बिरंगे भारी भरकम घाघरे, अरे वाह, ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत इंद्रधनुष ही बन गया हो। अच्छा, एक और मजेदार बात, घूमर में ना पैरों के 8 खास तरह के स्टेप्स होते हैं। पता है ना क्या कहते हैं? सवाई। और जब हाथों की वो नाजुक अदाएं इन 8 कदमों से मिलती हैं, बस वही तो है जो इस डांस को एक शाही अंदाज देता है। तो घूमर की जड़ें जुड़ी हैं शाही महलों से। मतलब ये पहले राजघरानों का डांस हुआ करता था, लेकिन आज तो ये तीज, गणगौर और शादियों जैसे हर बड़े त्योहार की जान है। और हां, इसे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। चलिए घूमर की नजाकत से अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की वीरता और सामुदायिक शक्ति की तरफ। क्योंकि यहाँ कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जो योद्धाओं की कहानियां सुनाते हैं। और हां, इन्हें ज्यादातर पुरुष ही करते हैं, और इनमें जो जोश और जुनून दिखता है ना, वो देखने लायक होता है। इस वीरता के भी ना 2 बिल्कुल अलग अलग रंग है। एक तरफ है गैर नृत्य, जहां होली के मौके पर पुरुष गोल घेरे में लकड़ी की छड़ियां टकराकर जश्न बनाते हैं। और दूसरी तरफ है कच्ची घोड़ी। इसमें कलाकार नकली घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवारें लेकर डाकुओं और योद्धाओं की रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। और कच्ची घोड़ी की सबसे खास बात जानते क्या है? उसका पैटर्न। डांसरों की जो कतारें होती हैं वो इस तरह से आगे पीछे होती है कि देखकर लगता है मानो कोई फूल खिल रहा है और फिर बंद हो रहा है। सच में ये देखने में बड़ा शानदार लगता है। अच्छा सोचिए जरा, क्या हो अगर एक डांस, एक नृत्य किसी अपहरण पर जीत का प्रतीक बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही कहानी है जोधपुर के मशहूर घुड़ला नृत्य की। तो हुआ ये था कि अजमेर के गुडले खान ने जोधपुर की 140 लड़कियों को अगवा कर लिया। तब जोधपुर के राजा राव सातल उसके पीछे गए और उसे जंग में हरा दिया। अब जश्न कैसे मनाया जाए? तो उन्होंने एक छेद वाले मटके में दिया जलाया जो गुडले खान के सिर का प्रतीक था। और बस तभी से वहां की महिलाएं राजा की बहादुरी और अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए ये डांस करती हैं। है ना कमाल की कहानी? चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे डांसेस की जिन्हें देखकर सच में सांसें थम जाती हैं। मतलब पल के झपकाना तक मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ डांस नहीं, ये तो बैलेंस, स्किल और हिम्मत का ऐसा बेजोड़ संगम है कि कोई भी देखे तो बस हैरान रह जाए। सबसे पहले बात करते हैं भवाई नृत्य की। देखिए, ये कोई आम डांस नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्टंट डांस है। जरा इमेजिन कीजिए, एक आर्टिस्ट अपने सिर पर 7, 8, 9 कई मटके रखकर बैलेंस बना रहा है और नाच कहाँ रहा है? कभी तलवार की धार पर तो कभी कांच के टुकड़ों पर। यह तो वाकई में गजब के कौशल और हिम्मत की बात है। इसी कड़ी में अगला है चरी नृत्य, और इसे हम कह सकते हैं आग का संतुलन या संतुलन की ज्वाला। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि इसमें आग का एक बड़ा रोल है। ये किशनगढ़ इलाके की गुर्जर महिलाएं करती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने सिर पर एक पीतल का बर्तन, जिसे चरी कहते हैं, रखती हैं। और उस चरी के अंदर जलते हुए कपास के बीज होते हैं, मतलब आग। और सबसे कमाल की बात, वो बिना हाथों का इस्तेमाल किए उस जलती हुई चरी को बैलेंस करते हुए नाचती हैं। इस कला की एक बहुत बड़ी कलाकार हैं फल्गुबाई। अब हम बात करेंगे उन नृत्यों की जो कला से भी बढ़कर हैं, जो भक्ति और आस्था का एक रूप है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ईश्वर से की जाने वाली एक सच्ची प्रार्थना की तरह है। तो सबसे पहले है 13 ताली। इसका नाम ही 13 तालियों यानी 13 मंजीरों से आया है। और ये मंजीरे शरीर पर कैसे बंधे होते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। 9 मंजीरे दाहिने पैर पर, 2 कोहनियों पर और बाकी के 2 हाथों में। ये नृत्य
लोक देवता बाबा रामदेव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है और इसे कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये पूरा का पूरा डांस बैठकर किया जाता है और बैठे बैठे ही वो इन 13 मंजीरों को बजाते हुए इतने मुश्किल करतब दिखाती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मांगी बाई जी का नाम इस नृत्य के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। और फिर आता है अग्नि नृत्य। शायद ये सबसे हैरतअंगेज और साहसिक नृत्य है। बीकानेर के जसनाथी संप्रदाय के पुरुष दहकते हुए अंगारों के बिस्तर पर नंगे पैर चलते हैं, नाचते हैं। सोचिए, ये विश्वास और भक्ति की पराकाष्ठा है। और जब वो उन अंगारों पर चल रहे होते हैं ना, तो वो एक नारा लगाते हैं, फतेह फतेह। इसका मतलब है विजय विजय। ये आवाज उनके अटूट विश्वास को दिखाती है और पूरे माहौल को एक अलग ही ऊर्जा से भर देती है। चलिए अब बात करते हैं उस डांस की जिसने राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कालबेलिया नृत्य की। ये सपेरा समुदाय की पहचान है, उनकी कला का सबसे खूबसूरत रूप है। कालबेलिया डांस में जो डांसर्स होती हैं वो अपने शरीर की लचक और अपनी चाल से एक सांप की नकल करती हैं। कमाल का लचीलापन और एनर्जी होती है उनमें, और इसी वजह से साल 2010 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब तक हमने जो भी देखा उससे एक बात तो साफ है, राजस्थान के ये लोक नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। ये तो एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसा खजाना जो कहानियों, परंपराओं और जज्बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। तो चलिए एक बार फिर उन जादुई नज़ारों को याद करते हैं। घूमर के वो घूमते हुए घाघरे, कच्ची घोड़ी का वो खिलता हुआ फूल, भवाई का वो सिर पर मटकों का टॉवर और अग्नि नृत्य के वो आंख पर थिरकते कदम। यही तस्वीरें तो हैं राजस्थान की असली आत्मा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि अगर ये नृत्य राजस्थान की जीती जागती इतिहास की किताबें हैं, तो ये हमें उस कला की ताकत के बारे में क्या सिखाते हैं जो किसी संस्कृति की आत्मा को सदियों तक जिंदा रखती है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हर ताल, हर लय में सांस लेती है।